द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद् योगी वाशभ्यां कलया हरे। द्वापरांत का समय है। पराशर जी महाराज के द्वारा माता सत्यवती से व्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। जब महाराज 5 साल के हुए चल दिए जंगल की तरफ, लेकिन माता सरस्वती कहती हैं कि बेटा, सत्यवती कहती हैं बेटा जा रहे हो, तुम्हारा वियोग मैं कैसे सह सकूंगी, क्योंकि इतना सुयोग बेटा कैसे त्यागा जाएगा। मां मुझे जाना पड़ेगा, लोक कल्याण की वासना भावना मुझे सता रही है, मुझे जाना पड़ेगा मां। लेकिन वचन देकर के जाता हूं, जब भी प्रेम से पुकारोगी कहीं भी होऊंगा दौड़ करके आऊंगा। सीधा यहां से चल करके कलकल निनादिनी सरस्वती मैया के किनारे अपना सुंदर आश्रम बनाया। इस आश्रम का नाम है सम्याप्रास आश्रम, और सानंद रहने लगे। लेकिन आज जो हो रहा है ना, 5000 साल पहले उन्होंने देख लिया। आगे कलयुग आ रहा है, लोगों की स्थिति बड़ी विचित्र होगी। छोटी बुद्धि वाले लोग हो जाएंगे, कम पढ़े लोग होंगे, आयु भी छोटी होगी, शरीर भी साथ नहीं देगा। लोगों का कल्याण कैसे हो? कल्याण का माध्यम केवल ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान वेद के माध्यम से प्राप्त होगा। पर वेद तो बड़ा है, बहुत 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 कठिन है। सो उन्होंने, क्योंकि पहले चारों वेद एक ही में सन्निहित थे, उस एक वेद की शाखा को 4 भागों में विभक्त किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें भी व्यास जी महाराज के मन में संतोष नहीं हुआ। सोचने लगे कि लोग वेद तो पढ़ लेंगे कि, लेकिन वेद के तात्पर्य को नहीं समझेंगे। उसके आधार पर 17 पुराणों की रचना हुई। बहुत ध्यान से सुनिए। फिर भी संतोष नहीं हुआ तो महाभारत का निर्माण की, महाभारत की रचना की महाराज ने। 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत, जिस महाभारत के विषय में ऐसा कहा जाता है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नहास्ति तदत्तु क्वचित्। संसार में ऐसा हो सकता है कि जो महाभारत में ना हो अन्यत्र है, जो महाभारत में हो वो अन्यत्र मिल जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि महाभारत में नहीं है वो दूसरी जगह मिल जाए। यानी पूरा वेदार्थ ही उसमें निरूपण कर दिया। पर इतने में भी महाराज के मन में संतोष नहीं हुआ। सोचने लगे कि कोई ऐसी चीज है जो मैंने नहीं किया, इसीलिए मेरे मन में संतोष नहीं है। आखिर वो क्या है? क्या मैंने गुरुओं की सेवा नहीं की? तो गुरुओं की 2, 4, 6, 10 साल सेवा की। अग्नियों की सेवा नहीं की, बोले कि अग्निहोत्र के द्वारा अग्नियों को भी तृप्त किया। संसार के कल्याण के लिए मार्ग कोई प्रशस्त नहीं किया, तो ये भी देखो इतनी रचनाएं की मैंने, आज असंतोष क्यों? सायंकाल का समय है, मन में वेदना है। और ध्यान दीजिए, समाधान कभी बाहर से नहीं आता, समाधान तो अंदर से ही आता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है अपना आत्मनिरीक्षण करने लगता है, मुझमें कहां गड़बड़ी हुई है। आत्मनिरीक्षण करने लगे महाराज। उसी समय नारद जी महाराज का प्रादुर्भाव हो गया, प्रकट हो गए नारद जी। बोले पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति मा शारीरा आत्मा मानसे भवा। हे पराशर नंदन, आप क्यों उदास बैठे हो? बताओ क्या कष्ट है? बोले महाराज मत पूछो, मैंने ये रचनाएं की, पर आज भी मेरे मन में संतोष क्यों नहीं है?
बोले कि देखो आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन सब कुछ नहीं किया। संसार के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन भगवान के परम लाडले जो प्यारे संत हैं, उनके लिए कोई अनूठा सा ग्रंथ नहीं रचना की। यही आपके असंतोष का कारण है। तो महाराज ये जो 17 पुराणों की रचना की मैंने, महाभारत की रचना की, क्या इसमें भगवान के गुणगण नहीं है? क्या इसको संत नहीं पढ़ेंगे? बोले कि देखिए, इसमें धर्म है, अर्थ है, काम है। 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये तीनों पुरुषार्थों का अच्छी प्रकार से निरूपण किया गया है, वर्णन किया गया है। लेकिन जैसे इनका वर्णन किया, वैसे भगवान के गुणगणों का वर्णन नहीं किया आपने। इसलिए आपके मन में संतोष नहीं हो रहा, क्योंकि न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित् तद्वायसं तीर्थम संति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति शिक्षया। जिन भगवान के प्यारे लाडले भक्त, उनको भगवान के चरित्र के अलावा और कुछ सुहाता ही नहीं है, वो संसार की चीजें नहीं पढ़ेंगे। जिन हंसों को मान सरोवर में रहने की आदत हो गई है, मोती चुनने की आदत हो गई है, वो संसार के कीचड़ युक्त सरोवर में कभी नहीं रहते। हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में सुंदर सरोवर मिला, तालाब मिला, रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। मैंने सोचा इसमें गोता लगा ले, स्नान कर ले। जो ही प्रवेश किया महाराज, 2-2 फुट कीचड़ में सल गए। मेरे मन में बड़ी वेदना हुई। अरे राम राम राम, बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर तो कीचड़ भरा है। बोले न यत्र हंसा निरमन्ति शिक्षया। ऐसे कीचड़ युक्त सरोवर में जिन हंसों को मान सरोवर में रहने की आदत पड़ गई है, मोती चुनने की आदत पड़ गई है, वो हंस ऐसे कीचड़ युक्त सरोवर में नहीं रहते। वो तो हम जैसे बगलों का तीर्थ है। इसलिए कोई अनूठे ग्रंथ की रचना कीजिए महाराज, भागवती संहिता की रचना कीजिए। अरे महाराज, इतना बूढ़ा हो गया, इतना कर चुका, अब आंखों से दिखना भी कम हो गया है, हाथ भी उतना काम नहीं देते हैं, और कैसे मैं लिख पाऊंगा भागवत पुराण की रचना कर पाऊंगा? और इसमें प्रमाण क्या है कि उसको रचना करने में मेरे मन में संतोष हो ही जाएगा? बोले कि महाराज एक बात कहें, आप तो साक्षात भगवान के अवतार हो, आपके मन में संतोष क्यों नहीं होगा? महाराज कैसे लिखूं? 4 श्लोकों में उपदेश किया, इसके आधार पर आप व्याख्यान के मतलब विस्तार कीजिए। व्यास जी महाराज ने रचना की भागवत पुराण की। अब सोचने लगे कि भागवत की रचना तो हो गई, लेकिन सबसे पहले इसको किसको पढ़ाऊं? क्योंकि सर्वप्रथम अधिकारी वही है जिसने अपने जीवन में काम को जीता, क्रोध को जीता। ऐसा ब्रह्मा की सृष्टि में कोई ऐसा पुरुष है, पुण्यात्मा है, तो मेरा पुत्र सुखदेव। लेकिन वो कैसे आए, कैसे पढ़ाऊं उसको? वो तो जंगल चला गया, निर्गुण ब्रह्म की समाधि में डूबा हुआ है। दूसरे क्षण ये भाव आया कि ऐसे व्यक्ति को भी आकर्षित करने में किसी में सामर्थ्य है तो श्रीमद् भागवत पुराण में। अब तो व्यास जी महाराज ने भागवत के जो चुटीले श्लोक हैं अपने छोटे छोटे शिष्यों को पढ़ाया और बोले, बेटा इन श्लोकों का गायन करते हुए जाओ, समिधा लेकर के आओ और उस जंगल में जाओ जहां पर ये सुखदेव जी महाराज की समाधि लगी हुई, और ये कंटिन्यू गाते जाना। अब इन बच्चों ने जब सुखदेव जी महाराज के सामने श्लोकों का गायन किया, समाधि तुरंत टूट गई।
आगे सुनाओ ना। बोले कि आगे क्या सुनाए, हमको तो एक ही आता है, ज्यादा सुनना है तो चलो गुरुजी के पास में। ऐसे तो 18,000 श्लोक हैं। फिर तुरंत बैठ गए अपना साधना में सुखदेव जी। व्यास जी ने कहा कि लकड़ी लाए हो, कहां से लाए हो? बल्कि उस जंगल में कोई बैठा था, छोटा सा महात्मा बैठा था। और जो ही गुरुजी हमने ये सुनाया श्लोक, तुरंत उन्होंने आंखें खोल दी और बोले कि आगे सुनाओ। अब हमको नहीं आता था, कैसे सुनाते? सोचने लगे बस अंगूठा पकड़ में आया, हाथ भी पकड़ लेंगे। दोबारा दूसरा श्लोक रट करके याद करा करके बोले कि इस श्लोक का गायन करना। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रच्युतां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। इस श्लोक में भगवान की कृपालुता का वर्णन है। अरे भगवान कितने कृपालु हैं, देखो कितने दयालु हैं। जो प्रभु को मारने के लिए आई पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके, भगवान ने उसको मालूम है क्या गति दी। एक माता को जो गति देना चाहिए, माता यशोदा को जो जब शरीर छूटने के बाद जो गति मिलेगी, इस पूतना को पहले वो गति दे दिया। बताइए, जो यहाँ प्रेम से जब मारने वाली को ये गति दे सकते हैं, तो प्रेम से जो यहाँ कथा सुनने बैठे हैं, बड़े आराम से जो कथा सुनेंगे, भगवान उनको क्या देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। कम वा दयालुं शरणं व्रजेमा। ऐसे दयालु को छोड़ करके और दूसरे भगवान के किसके शरण में हम जाएं? जो ही इस श्लोक का गायन हुआ महाराज, तुरंत सुखदेव जी के नेत्र खुल गए और बोले आगे सुनाओ ना। बोले कि अब तो हमको नहीं आता है, ज्यादा सुनना है तो चलो गुरु जी के पास में। सो तुरंत उठ करके आ गए और व्यास जी महाराज के चरणों में वंदन करके बोले, गुरु जी हमको भागवत पुराण का श्रवण कराइए, पढ़ाइए। बोले बेटा, भागवत पढ़ने से पहले वेदांत का अध्ययन करना होगा, और वो आपको अध्ययन कराएंगे महाराज जनक जी के पास में गए। इनकी काम की, क्रोध की अच्छी प्रकार से परीक्षा हुई और यहाँ से जब आए तो पूरी भागवत का अध्ययन किया व्यास जी महाराज से।